बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैटरडे है और स्टॉक के हवाले से दिन है। और फ्राइडे को आपने देखा कि मार्केट में एंड टाइम पे माशाल्लाह दूसरे सेशन में एक ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी भी देखी गई और मार्केट ने 1,85,000 के लेवल को दोबारा से अटेन किया और सस्टेन किया। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने जा रहा है, इस वीक के अंदर क्या मार्केट जो है वो अपना 1,90,91,000 का जो हाई मार्केट ने एवर हाई लगाया, क्या उसको ब्रेक करके ऊपर ट्रेड होगी या फिर यहाँ से कल से करेक्शन होगी। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, आज डाटा के अलावा आज हमारे पास स्टॉक्स हैं जो आपके लिए लेके आए हैं। 2 पेनी स्टॉक और इसके साथ साथ 2 ब्लू चिप और इनके साथ फंडामेंटल्स, टेक्निकल, इनके ब्रेकआउट लेवल और ये आपको कितना किस हद तक रिटर्न दे सकते हैं, ये सब कुछ। सबसे पहले है जी सीनर्जी। सीनर्जी आप देखें पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, लेकिन खटारा बनी हुई है। ये जो रिफाइनरी ब्राउन रिफाइनरी पॉलिसी आ रही है, इसमें इसको काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और वैसे भी आप देखें कि 2-3 साल से इसमें माल ही जमा हो रहा है, क्योंकि इसकी जो हकीकी वैल्यू इस वक्त है वो इसको 12 से 13 रुपए के करीब होना चाहिए। ये तो सिर्फ 8.5 के करीब ट्रेड हो रही है। अगर इसका आप देखें 1 ईयर का हाई तो 17.18% है। ठीक है। और इसकी अर्निंग्स देखें तो देखें प्रॉफिट में आ चुकी है। ये अप टू 2026 थर्ड क्वार्टर तक इसकी 3 रुपये 22 पैसे अर्निंग है। एनुअल इसका ईपीएस है जी -53 पैसे, यानी कि अब देखें तीसरे क्वार्टर तक इसकी 3 रुपये 22 पैसे आ चुकी है। एनुअल रिजल्ट आना है तो ये तो 4 भी क्रॉस कर सकती है। तो लिहाजा ये एक सोने की चिड़ी है, इसको उड़ाएं ना बल्कि इसको पकड़ें। उसके बाद इसकी अगर आप देखें अर्निंग्स पर शेयर, तो ये इसका इसी तरह मिक्स ट्रेंड रहा है, कभी ऊपर प्रॉफिट में तो कभी नीचे। लेकिन ये है कि अब जो मामला शुरू हो रहे हैं ईरान के साथ हमारे, तो ये कंपनी भी अब सीधी बार्स बना सकती हैं, ग्रीन ग्रीन कैंडल आगे बना सकती है काफ़ी। ठीक है। इसका अगर आप ब्रेकआउट लेवल अगर देखें तो वो है जी अपना 9 रुपये 50 से 60 पैसे के दरमियान। इसको ब्रेक सस्टेन कर जाती है तो ये टापो टाप फिर गई 12.5-13 तक। ठीक है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं जी क्वार्टरली अर्निंग वाइज, जो आखिरी क्वार्टर है देखें पे इसने 2 रुपये 68 पैसे सेकंड क्वार्टर में जंप किया हुआ है और यही जंप इसकी एनुअल अर्निंग भी बढ़ाने जा रहा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टॉक हमारा है जी कराची इलेक्ट्रिक, जो कि बड़े-बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनके भी पोर्टफोलियो में शामिल होता है। इसकी अगर आप देखें 52 वीक की रेंज, इसका लो 8 रुपये 21 पैसे है और हाई 9 रुपये 58 पैसे है। 1 साल का इसने जो रिटर्न दिया वो 60.00% है। ठीक है, कैल ने। और अगर आप देखें इसकी अर्निंग अप टू 2024 का चौथे क्वार्टर तक वो है जी 15 पैसे। ठीक है, यानी कि लॉस था, प्रॉफिट में आ गया। और लास्ट एनुअल ईपीएस इसका भी 15 पैसे है। ठीक है। इसकी प्राइस टू अर्निंग पी देखें तो 54.93 है। और उसके बाद अगर देखें प्राइस अर्निंग ग्रोथ वो भी माइनस में अभी 4.94। उसके बाद ये इसका आप देख सकते हैं ये पीछे काफ़ी प्रॉफिट में रही है, लेकिन इस दफ़ा भी 15 पैसे प्लस है। इससे पिछला साल जो था 2023 का, वो इसका बड़ा ख़राब गया है, 1 रुपये 43 पैसे लो। अब ये 24 में 15 पैसे प्लस है, 25 का रिजल्ट इसका आना सारा। ठीक है। तो वो भी देखते हैं कि इसमें क्या आता है। आगे खबरें अच्छी हैं इसकी। कतर और जो है अपना सऊदीया के इन्वेस्टर भी इसमें शामिल हैं साथ, तो ये आगे कंपनी जंप दिखा सकती है। कैल का जो ब्रेकआउट लेवल है ना वो है 9 रुपये 65 पैसे से लेके 9 रुपये 70 पैसे। इसको ये क्रॉस करेगा तो आगे भी जा सकता है। जी तो दोस्तों, ये जो है अपना आपको 11 से 12 रुपए तक का टारगेट आगे दिखा सकता है, बशर्ते कि 2-3 महीने लाजमी होल्ड रखें ये छोटे स्टॉक जो हैं कैल और सिनर्जी को। आगे बढ़ते हैं जी। आगे हमारे 2 ब्लू चिप स्टार्ट हो रहे हैं। पहला है जी पोल पाकिस्तान ऑयल फील्ड। पाकिस्तान ऑयल फील्ड जो है 665 85 पे बंद हुआ है। ठीक है जी।
19 पैसे का इजाफा है। और इसके अलावा अगर आप देखें 52 वीक का हाई तो 745 रुपये हाई दिखाया इसने और 683 रुपये लो दिखाया। ठीक है, इसका 1 ईयर का रिटर्न है 15.20%। ठीक है, अगर इसका हम लेटेस्ट CPS देखें तो 68.75 है, यानी कि अप टू 2026 का थर्ड क्वार्टर। उसके बाद अगर इसके लास्ट एनुअल देखें EPS तो 85.19 था। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो 8.05 का मल्टीपल है, यानी कि कुछ भी नहीं है, अभी बहुत नीचे है। और इसकी अर्निंग देखें तो 2018 से लेके 2023 तक बल्कि 24 तक मुसलसल बढ़ी है 137.93। 2025 में कम हुई है, 85 रुपये रह गई है, लेकिन आगे मज़ीद ये बढ़ने जा रही है, लिहाजा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और ये वाला जो इसका अपना रिज़ल्ट है जून क्लोजिंग, ये इसका डिविडेंड वाला यानी कि पीरियड है, क्योंकि ये हाफ ईयर और फुल ईयर में देता है। तो अब ये डिविडेंड भी देगा, 50 रुपये एक्सपेक्टेड है कि ये डिविडेंड दे। हमारा चौथा स्टॉक है जी दूसरा ब्लू चिप FFC फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी। अगर आप देखें तो 576.72 पे ये क्लोज हुआ है, तकरीबन 4.5 रुपये का इजाफा है। 52 वीक का हाई रहा है जी इसका 685 रुपये और लो रहा है 572 रुपये। 1 ईयर का रिटर्न इसने दिया हुआ है तकरीबन 39.5%। ठीक है, इसका भी अप टू 2026 का पहला क्वार्टर है 13.62 अर्निंग और लास्ट एनुअल EPS इसका है जी 58.44। ठीक है, अर्निंग इसकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसका डिविडेंड का आगे पीरियड है जून क्लोजिंग में, ये डिविडेंड बहुत अच्छे डिविडेंड देता है ये भी। ठीक है, इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो है जी 690, 85 से 90 का लेवल अगर ये क्रॉस कर जाता है, जो कि सिर्फ 15-20 रुपये दूरी पे है, तो फिर इसमें एग्रेसिव मूव आ सकती है, 750 800 तक की रैली ये बना सकता है। ठीक है, इसकी अर्निंग भी अगर आप देखें तो ज़बरदस्त है। देखें 2024-25 में टॉप लगाए हुए हैं एनर्जी के। 24 में इसकी तकरीबन 60 रुपये है और 25 में भी तकरीबन 49 रुपये है। ठीक है ना, बहुत अच्छी अर्निंग है। पार वाइज ये 2026 इनके क्वार्टर वाइज भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो कंपनी है दोनों आपको बताई हैं, पोल और FFC, ये लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी रख सकते हैं और आप इससे स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर यही है कि लॉन्ग टर्म ऐसी आइटमों को लेके रखा जाए और आपको डिविडेंड भी इंशाल्लाह इसमें मुतवातर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।